नमस्कार, आईएनडी इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे खतरे में भविष्य की। और ये बात जो है जेजेपुर की है और किस तरीके से जेजेपुर में एक नया मामला सामने आया जहां जर्जर स्कूल में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। न शौचालय, न पीने के लिए पानी, न पढ़ाई करने के लिए भवन और तो और खेल मैदान के बीच खुला हुआ कुआं। हम बात कर रहे हैं जांजगीर चांपा जिले के जेजेपुर विकास खंड अंतर्गत आने वाले कुसार गांव के सरकारी स्कूली भवन की, जो कई सालों से जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। भवन जर्जर होने पर शिक्षक बच्चों को अतिरिक्त कक्ष में बैठाकर पढ़ाई करवा रहे हैं। मध्याह्न भोजन खाना बनाने के लिए पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है। वहीं बरसात में किचन और कमरों की छत से पानी टपक रहा है। पानी की समस्या है और जो खाना बनाते थे पानी टपका थे तो सरपंच जब बोलथन भी तो सरपंच ध्यान नहीं देते भी। अब कछु नहीं कहे पानी घर से लाथन कभू बाहर से लाथन। बिल्डिंग में चूहा थे, सब तरफ पानी बारिश होते हैं तो बहुत दिक्कत थे। मेरे यहाँ तो मेन समस्या बिल्डिंग की है। यहाँ जो मुख्य शाला भवन है पूरी तरह जर्जर हो गया है और जितनी कक्षाएं हैं, पहली दूसरी तीसरी जो कक्षाएं हैं वो अतिरिक्त कक्ष में लगती हैं और पूरी तरह जर्जर है जो बिल्डिंग है। और जो किचन सेट है उसमें अगर पानी गिरता है तो पूरा पानी टपकता है, खाना बनाने नहीं बनता है। और लेटरिन बाथरूम का तो पूरा इतने मोहल्ले के असामाजिक तत्व है, पूरा उसका तोड़ ताड़ के सीढ़ियाँ वगैरह सब नष्ट कर दी हैं, जिनमें बच्चे लोगों को ऊपर चढ़ने में भी परेशानी होती है। परिसर में पानी भी नहीं है, पानी आता है वो भी गंदा, पूरा बरसात में मटमैला पानी आता है जिससे हम रसोईया लोग खाना भी नहीं बना सकते उसको। प्राथमिक शाला की प्रभारी प्रधान पाठक ने बताया कि प्राथमिक शाला भवन नहीं होने के कारण कक्षा 1 से 5 तक 75 बच्चे को वे 2 अतिरिक्त कक्ष भवन पर एक साथ पढ़ाई कराने के लिए मजबूर है। इसकी जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कई बार भवन जर्जर होने की जानकारी दी गई, लेकिन कई साल होने के बाद भी नए भवन को मंजूरी नहीं मिली है। वहीं गांव के सरपंच ओम प्रकाश चंद्रा ने भी बताया कि नए प्राथमिक शाला भवन की स्वीकृति के लिए कई बार पंचायत प्रस्ताव पारित कर उच्च अधिकारियों को दिए गए हैं। शासकीय प्राथमिक शाला भवन पूरा तरह जर्जर हो चुका है और उसके बच्चे जो बैठते हैं वहाँ वो अतिरिक्त कक्षा बना हुआ है। एक अतिरिक्त कक्षा बना है लगभग 20 बाई 20 के, उसमें चौथी से 5वीं 2 क्लास के बच्चे बैठते हैं। और एक बना है 15 बाई 15 का, उसमें पहली से लेकर तीसरी तक बच्चे बैठते हैं। और यहाँ शौचालय नहीं है, शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता है बच्चों को, शिक्षिकाओं को। और किचन सेट की जो बना है पुराना बहुत जर्जर हो चुका है वो, जिससे हमेशा पानी टपकता रहता है और उसमें हम लोग खाना बनाते हैं। मैं कई बार शासन का आवेदन दे चुका हूँ, अवगत भी करा चुका हूँ, लेकिन अभी तक कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। और ये कुआं भी पड़ा है, देखिए इधर आप कुआं है, पूरा जर्जर हो चुका है जो बंधान बंधा था इसमें। और ये किसी भी इसमें हादसा होने की संभावना है किसी की। दूसरी ओर शाला की समस्याओं को लेकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विजय कुमार सिदार को अवगत कराया गया तो उन्होंने सभी समस्याओं को ऑनलाइन अपलोड करने की बात कहते हुए प्रशासनिक स्वीकृति आने पर भवन निर्माण के साथ अन्य समस्याओं का समाधान करने की बात कही है। स्कूल भवन की, शौचालय की और पीने की पानी की, तो हम सीएससी को शासन के निर्देशानुसार पहले जो प्रस्ताव या अभ्यर्थन जो दिया था हार्ड कॉपी में, उससे ना लेकर सीधे जो है सीएससी के माध्यम से सीजी पोर्टल में, शिक्षा पोर्टल में उसको अपलोड कराना है, जो शासन से सीधे मतलब कि वो दिखाई देगी समस्या जो है सचिव महोदय को। और उस समस्या के आधार पर मतलब कि यहाँ सीधे मतलब शासन से मतलब कि मांग जो है पूरा किया जाए। वो पहले समस्या थी, अब जो है पोर्टल से मतलब कि सीधे शासन से जुड़ेगी, सीधे शासन उसको देखेगी, सचिव देखेगा। हाल फिलहाल बच्चों की जान का खतरा बना हुआ है और शिकायतों के बाद भी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बहरहाल देखना होगा कि कब तक समस्याओं का निपटारा हो पाता है। जेजेपुर से अमृत सेवक की रिपोर्ट। तो
रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरीके से खतरे में भविष्य है, और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जांजगीर चांपा जिले के जेजेपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर ग्राम तुषार ग्राम है, जहां पर प्राथमिक शाला का हाल हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो मासूम बचपन है वो जर्जर स्कूल में पढ़ने को मजबूर है। वो सिर्फ स्कूल जर्जर नहीं है, यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और यही कारण है कि बच्चों के यहाँ किस तरीके से बच्चों को पढ़ाई मिल रही होगी इसका अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है, क्योंकि स्कूल जर्जर होने के कारण कई कक्षाओं को एक ही कमरे में लगाया जा रहा है, एक ही क्लासरूम में कई कक्षाओं के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाई का हाल भी बेहाल है और स्कूल तो बेहाल है ही। हमारे संवाददाता अमृत सेवक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे समझेंगे कि आखिर क्यों इस जर्जर स्कूल की तरफ जो जिम्मेदार हैं उनका ध्यान नहीं जा रहा है। अमृत, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि स्कूल लंबे समय से जर्जर है और अगर हम बात करें तो ना यहाँ पढ़ाई ठीक से हो पा रही है, ना जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मतलब कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर हर चीज़ का हाल बेहाल है। अमृत, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये जो पूरा मामला है जांजगीर चांपा जिले के विकास खंड अंतर्गत आने वाले तुषार गांव की है, जहां लंबे समय से मूलभूत की सुविधा से बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अभाव है। ना तो खेलने के मैदान है बच्चों के लिए, और ना ही शौचालय है, और ना ही बैठने के लिए उनके पास पर्याप्त कक्षाएं हैं। और पूरा देखा जाए तो पूरा बच्चे जो महिलाओं के घेरे हुए बैठे हुए हैं अभी, और जो खेलने की जो मैदान है वहाँ स्कूल परिसर में, कॉलेज परिसर में, वहाँ पे एक पहले से भी पुराने समय से कुआं जो खुला पड़ा हुआ है, जिसपे कभी बच्चे द्वारा खेलने के दौरान अनहोनी हो सकती है। जी बिल्कुल, ये तो पूरा घटनाक्रम आपने बताया कि यहाँ पर कई सारी खामियां हैं, लेकिन जिम्मेदार क्या कहते हैं अमृत? क्योंकि अगर हम बात करें तो पंचायत को भी इस ओर ध्यान देना था कि नए भवन का निर्माण हो जाता। सरपंच भी कह रहे हैं कि हमने कई बार लिखा है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, विकास क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों नए भवन में स्कूल को शिफ्ट नहीं किया जा रहा है, या इसी भवन की मरम्मत क्यों नहीं हो पा रही? जी बिल्कुल, जब हमें जानकारी मिली तो तत्काल वहाँ मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया समाचार कवरेज के लिए। तो उपस्थित ओम प्रकाश चंद्र जो वहाँ के सरपंच थे उनसे चर्चा किया अमृत, गया। मैं लौट रहा हूँ आपके पास, समझूंगा बारीकी से आपसे पूरी खबर। हमारे साथ अशोक कुमार भारद्वाज जुड़ गए हैं, बच्चों के परिजन हैं, पालक हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। अशोक जी, आपका स्वागत है IND24 में। जी सर, नमस्कार सर। अशोक जी, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि खतरे में भविष्य है, मासूमों को यहाँ पर खतरे में अपना जीवन डालकर पढ़ाई करना पड़ रही है और जिम्मेदारों की अनदेखी है। क्या है सर, वहाँ तो हमारे बच्चे जा रहे हैं, हमारे भाई के 2 बच्चे जा रहे हैं। हमें बहुत टेंशन लगे रहती है कि वहाँ पे जो छत है वो पूरा जर्जर हो चुका है, और उसमें जब बरसात में पानी चूता है और क्या है जर्जर हो चुका है, कभी भी धस सकता है, हमेशा डर लगा हुआ रहता है। प्लस वो बीच में जो कुआं है उसमें 2-4 बार उसमें गाय भैंस बहुत बार गिर चुके हैं, बाहर के मवेशी। तो बच्चे क्या हमेशा समझदार तो नहीं रहेंगे, कभी भी गिर जाएंगे। नहीं, समस्या तो अशोक जी बड़ी है, लेकिन मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि आप जिस तरीके से परेशान है, और परेशान होना लाजमी भी है क्योंकि बच्चों की सुरक्षा की भी बात यहाँ पर सामने आ रही है। तो इसको लेकर आपने सरपंच से या उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की क्या? अब दूसरे अतिरिक्त कक्षा में बैठा रहे हैं वहाँ पे, तो हर बच्चे को, उतने सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना भी बहुत मुश्किल है। आपने शिकायत भी की क्या जनप्रतिनिधियों से कि स्कूल को बनवाइए या प्राचार्य से? शिकायत की है, तो सरपंच कहें कि हमने लिख के दिया है और कुछ हो नहीं पा रहा है, ऐसा बोले हैं। तकरीबन कितने समय से ये स्कूल का भवन जर्जर है? ये लगभग 3 साल हो गया सर। मतलब 3 साल से यहाँ पर जो बच्चों का जीवन है वो खतरे में नजर आ रहा है। जी सर। तो आपको क्या लग रहा है, क्यों स्कूल का निर्माण नहीं हो पा रहा है? या पंचायत क्या इस ओर इंटरेस्ट नहीं है, पंचायत नहीं चाहती, या अधिकारी नहीं सुन रहे? अब पंचायत की बात करें तो पंचायत को हमने शिकायत किया तो पंचायत तो कहता है कि हम काम करेंगे तो हमारा नाम होगा, लेकिन हमें काम मिलेगा तब ना। अब जैसे अब सामने में जो दीवार अब बाउंड्री किया हुआ है स्कूल का, अभी वो पंचायत को वो काम मिला तो वो कर दिए हैं, तो उसी तरह स्कूल का काम मिलता तो वो करते ही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अशोक कुमार जी हैं, पालक हैं, जो साफ तौर पर बता रहे थे कि बाउंड्री वॉल का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन बाउंड्री वॉल से ज़्यादा ज़रूरी जो जर्जर स्कूल है इसकी मरम्मत का कार्य था,
उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मतलब पंचायत ने भी सबसे पहले बाउंड्री वॉल बनाना ज़रूरी समझा। मतलब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिम्मेदार जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक विकास के नाम पर जो रेखा खींच दी जा रही है कि विकास होना है, तो इस तरीके से विकास हो रहा है, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है जहाँ पर खतरे में भविष्य है उसकी तरफ जिम्मेदारों का ध्यान नहीं है। अमृत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमृत, कैसे देख रहे हैं, एक तरफ स्कूल की बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है, वहीं अगर हम बात करें इस बाउंड्री वॉल के पैसे से अगर स्कूल की मरम्मत का कार्य हो जाता तो बेहतर रहता। जी बिल्कुल, अगर मरम्मत किया जाता तो जो भी बड़ा परिसर है सुरक्षित रहता। अभी अशोक को जो भारद्वाज जो बताए हैं सही बात बोले हैं। पंचायत के द्वारा कई बार सरपंच ने बताया, ओम प्रकाश चंद्रा के द्वारा बताया गया कि कई बार पंचायत प्रस्ताव करके जनपद सीओ के पास प्रेषित किए गए हैं नया पंचायत शाला स्वीकृति करने के लिए। उन्होंने बताया कि अभी तक सीओ के द्वारा न कुछ अधिकारियों के द्वारा किसी प्रकार के पंचायत को उसका जानकारी नहीं दिया गया है, न तो उस भवन स्वीकृति दी गई है। जी नहीं, वैकल्पिक रूप से तो कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो पंचायत के पास तो इतने अधिकार रहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बाउंड्री वॉल का निर्माण हो रहा है, वैकल्पिक रूप से कुछ कक्षों का निर्माण पंचायत द्वारा कराया जा सकता था। जो अतिरिक्त जो शाला परिसर में अतिरिक्त जो भवन बनाया गया है उसी में पहली से लेकर कक्षा 5वीं तक के बच्चों को एक साथ पढ़ाई करने से बच्चों की जो भी है जो जानकारी मिली थी वो मिल पा रही है। एक साथ पढ़ाने से जगह की भी शॉर्टेज हो जा रही है। और वहीं कुंती चंद्रा जो प्रभारी प्रधान पाठक हैं उन्होंने बताया कि अपने स्तर से जो भी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को कई बार उसका जानकारी दे चुके हैं ताकि नए भवन की सृष्टि कर जाए और किसी प्रकार की जो शाला परिसर में जो कुआं है उसमें किसी प्रकार की अनहोनी घटित हो सकती है, इसकी जानकारी संपूर्ण विकास शिक्षा अधिकारी को दे चुकी है। ये तो बात अधिकारी कह रहे हैं, पंचायत अपनी बात कह रही है, सरपंच अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ खतरे में जोखिम में जान जो है बच्चों की है, और ऐसे में अधिकारियों का जिम्मेदारियों का इस तरीके से रवैया? क्योंकि अगर हम बात करें तो पालक महोदय ने साफ तौर पर इस बात को कहा कि बीते 3 साल से सबसे ज़्यादा परेशानी 3 साल से वो लगातार उनको डर सताता है जब उनके यहाँ के बच्चे स्कूल में पढ़ने पहुँचते हैं कि कहीं स्कूल में कोई हादसा ना हो जाए। तो आपको नहीं लगता 3 साल एक लंबा समय हो गया, उसके बावजूद भी अभी भी जो पूरा मरम्मत का कार्य है वो सिर्फ फाइलों में चल रहा है, धरातल पर कुछ नहीं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो भी जिला प्रशासन जो है वो भी कहीं ना कहीं अनदेखा कर रही है। 3 साल होने के बावजूद भी अभी तक शाला परिसर को सुधार नहीं पाया है और नई बाउंड्री वॉल। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा, जहां मध्याह्न भोजन जहां भोजन पकाया जा रहा है बच्चों के खाने के लिए, वहां दूषित पानी मिल रहा है और रसोइयों के द्वारा कम से कम 200-300 मीटर दूर से पानी के लेकर बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है। पानी जो है बड़े लंबे समय से वहाँ के गंदा पानी जो निकल रहा है जिससे बच्चों की तबियत भी खराब हो सकती है। इसके मामले में कई बार भी पेशी विभाग को भी सूचना दे चुके जानकारी के अनुसार से। जी शौचालय भी नहीं है। एक तस्वीर हमने देखी जो रिपोर्ट में आपने हमें भेजी है, हमने दर्शकों को भी दिखाई वो तस्वीर कि शौचालय तक नहीं है, क्योंकि बेटे बेटियां यहाँ पर साथ में पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो कम से कम शौचालय की व्यवस्था तो होनी चाहिए थी, वो भी बेहतर नहीं है, शौचालयों में भी पानी नहीं है। जी बिल्कुल, एक तरफ जो सरकार जो है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अभियान चलाया जा रहा है और कहीं न कहीं देखा जाए कल की जो भविष्य कहा जाता है बच्चों को, उनकी जो है न शौचालय है और बहुत मुश्किल से उन लोग शाला परिसर में जो भी समस्याओं का बहुत अभाव भरा हुआ है। और अधिकारी लोग जो भी 3 साल होने के बाद भी अभी तक किसी प्रकार न तो शौचालय का व्यवस्था किया गया है और न ही पानी का व्यवस्था करा है। और लौट रहा हूँ आपके पास, अशोक कुमार भारद्वाज जी हमारे साथ दोबारा जुड़े हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं बाउंड्री वॉल को लेकर। जी अशोक जी। बाउंड्री के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बाउंड्री अगर नहीं होती ना तो उस मोहल्ले के कुछ बच्चे जो उर्दंग बच्चे हैं वो लोग वहाँ घुस के स्कूल में घुस के कहीं ताला तोड़ देते हैं, कहीं पंखा चोरी हो जाता है और उन लोग तोड़ के समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी अशोक जी मुझे ऐसा लगता है जो तस्वीरें बयां कर रही है, क्योंकि आपके यहाँ के बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो भवन बेहतर हो और सुरक्षित हो, ये दोनों चीजों की जरूरत है। तो ऐसे में भवन अगर सुरक्षित नहीं होगा तो कैसे बच्चे यहाँ पढ़ पाएंगे, बच्चों का जीवन कैसे सुरक्षित होगा। चलिए आपकी बात आ गई, अमृत जी के पास चलूंगा। अमृत जी, अशोक जी चिंता भी कर रहे हैं कि बाउंड्री वॉल होना भी जरूरी है, लेकिन चिंता इस बात की भी है कि बाउंड्री वॉल से पहले जो है स्कूल की मरम्मत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्कूल बेहतर भवन में होगा तो बच्चे यहाँ पर सुव्यवस्थित तरीके से अलग अलग क्लासरूम में बैठकर पढ़ पाएंगे, लेकिन वो अभी यहाँ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा।
जी बिल्कुल, अभी जो बरसात के समय आ गया है और जो 35 जो कक्षा है वो बहुत छोटा है, बच्चों के लिए पर्याप्त जगह बैठने की नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, पहली से लेकर कक्षा 5वीं की जो छात्र हैं उसको एक ही साथ बैठाकर पढ़ाई कर रहे हैं। और अतिरिक्त भवन जो है वो छोटी छोटी जो कमरे हैं उसमें पूरा पर्याप्त बच्चे नहीं हो पा रही हैं। और सरकार को तत्काल प्रशासन जो है इसको तत्काल गंभीरता से लेते हुए तत्काल अमृत जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास। प्रधान पाठक कुंती चंद्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है कुंती जी आपका IND24 में। जी धन्यवाद सर जी, बताइए। कुंती जी क्या परेशानी है आपके स्कूल की? क्योंकि अगर हम बात करें तो स्कूल जर्जर है, दूसरी तरफ पानी की व्यवस्था भी नहीं है, बच्चों को एक ही क्लासरूम में जैसे तैसे एडजस्ट कर आपको पढ़ाना पड़ रहा है, कितनी परेशानी हो रही? जी जो हमारा जो मुख्य शाला भवन है पूरी तरह जर्जर हो गए सर। वो करीब 6-7 साल पुराना है। वहाँ बच्चे बैठ ही नहीं रहे हैं 6-7 साल पिछले में। और जो कक्षाएं लग रही हैं अतिरिक्त कक्षा में लग रही हैं। जो अतिरिक्त कक्षाएं एक में पहले से तीसरी तक लगती हैं कक्षाएं, और एक में चौथी और 5वीं बैठते हैं सर जी। और जो पानी का समस्या है बरसात में, वहाँ मटमैला पानी आता है। मध्याह्न भोजन संचालित करते हैं, उन लोगों को बाहर से पानी ला के मध्याह्न भोजन बनाना पड़ता है। तो इसको लेकर आपने अधिकारियों से गुहार लगाई होगी, शिकायत की होगी कि स्कूल में व्यवस्थाएं नहीं है, परेशानी हो रही, तो अधिकारियों को क्या कुछ कहना है? जी जब जानकारी मांगा गया है सर जी तब हम लोग दिए हैं और लिखित में भी दिए हैं। और बीच बाउंड्री में जो कुआं है उसके बारे में तो कलेक्टर, हमारी जो पूर्व प्रधान पाठक थी वो कलेक्टर महोदय के पास भी गए थे, उनका कि जर्जर है कुआं बोल के तो भेजे थे। और सीओ साहब जैसे भी भेजे थे उसको पटवाने के लिए, लेकिन गांव वाले आपत्ति किए कि नहीं पटवाने देंगे बोल के उसको। और उसका बाउंड्री वाल हो गया था तो जो गांव के ऐसा जो तत्व है वो उस पूरा बाउंड्री को तोड़ के कुएं में ही डाल दिए सर जी। पूरा जो कुआं है ऐसे ही पड़ा है वो। अच्छा, नहीं कुआं भी समस्या है, लेकिन बरसात में अब मध्याह्न भोजन के लिए बड़ी परेशानी होती होगी, क्योंकि सरकार की योजना भी है कि बच्चों को बेहतर खाना मिले जिससे वो स्वस्थ रहें। और दोपहर का भोजन स्कूलों में ही दिया जाता है जो बच्चे स्कूल पढ़ने आते हैं। तो ऐसे में आप लोग कितनी परेशानी होती है आपको, क्योंकि जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है? जी सर, तो परेशानी तो है सर जी, स्कूल भवन का, पानी का, आपका, और जो टॉयलेट, जो शौचालय और मूत्रालय तो बुरी तरह जर्जर हो गए सर। कोरोना काल में तो पूरा तोड़ ताड़ ही दिए, दरवाजा वगैरह सब टूट गया उसका। चलिए कुंती जी आप बने रहिएगा मेरे साथ। सरपंच जी जुड़ गए हैं, ओम प्रकाश चंद्रा जी। ओम प्रकाश जी, ये स्कूल जो है आपके क्षेत्र का ये काफी जर्जर अवस्था में है, दूसरी तरफ मूलभूत सुविधाएं भी स्कूल में नहीं है। क्या पंचायत का इस ओर ध्यान नहीं है या आपके संज्ञान में ये मामला नहीं है? नहीं सर, पंचायत के तो ध्यान है। मैं कई बार जिला जनपद पंचायत और शिक्षा अधिकारी को भी मैं इसके प्रति प्रस्ताव बनाकर दे चुका हूँ, अवगत भी करा चुका हूँ। और पिछले लगभग 3-4 साल से जर्जर है ये। तो जो प्राथमिक शाला है वहाँ तो बैठते ही नहीं, बढ़ रहे तो अतिरिक्त कक्षा में बच्चे बैठ रहे हैं वहाँ। और मूत्रालय शौचालय भी नहीं है, शौचालय मूत्रालय की व्यवस्था नहीं है। और जो खाना बन रहा है जहाँ पर किचन सेट वो पूरा जर्जर हो चुका था। सर समस्या तो सारी आपको पता है, आप खुद ही बता रहे हैं। इसमें पंचायत क्या कर सकती थी? क्या पंचायत के पास इतना फंड भी नहीं है कि एक शौचालय वहाँ बेहतर बना दे? वैकल्पिक रूप से पंचायत इतना तो कर सकती है कि एक मूवेबल शौचालय वहाँ स्थापित करा देते। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, नया कनेक्शन करा सकती थी पंचायत। ये नहीं कर सकती क्या? क्या आप सिर्फ अधिकारियों को लिखेंगे? पंचायत के पास इतने अधिकार तो होते हैं। पंचायत पर उतना अधिकार तो है, लेकिन फंड हो तभी तो कर पाएंगे ना उतना। जी फंड हो तभी कर पाएंगे उतना। फंड एक नल कनेक्शन के लिए फंड की कितनी आवश्यकता होगी सर? पूरे गांव में पानी का सप्लाई होती होगी मुझे ऐसा लगता है। और अगर किसी नल कनेक्शन में गंदा पानी आ रहा है और वो जर्जर हो गया है तो निश्चित रूप से सालों पुराना स्कूल है, जर्जर अवस्था में, तो लाइनें भी पानी की सड़ गई होंगी। तो नई लाइन डल के अगर पानी की व्यवस्था हो जाए तो थोड़ी रियायत तो राहत तो मिल जाएगी ना बच्चों के लिए। प्रकाश जी वहाँ कनेक्शन दिया जा रहा है जी, अभी नल जल योजना के अंतर्गत वहाँ कनेक्शन दिया जा रहा है अभी। हाँ जी। तो कब तक मिल जाएगा सर ये कनेक्शन? 3 साल हो गए। 15 दिन बाद। अभी तो चला हुआ है सर यहाँ नल जल योजना। नल जल योजना तो चालू हुआ है ओम प्रकाश जी। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, बच्चों के जीवन से जुड़ा मामला है और आप भी, आपके घर में भी बच्चे होंगे, परिवार होगा, रिश्तेदारों में बच्चे होंगे। जब वो बच्चे गंदा दूषित पानी पिएंगे तो बीमार होंगे। तो ये तो पंचायत, जो छोटे छोटे काम है पंचायत सीधे तौर पर खुद भी करा सकती है। और आप सरपंच हैं, आपके कहने पर तो एक नल कनेक्शन ऐसे ही लग जाएगा 24 घंटे में। लगा दे सर, असामाजिक तत्व बहुत ज्यादा है उस मोहल्ले में, बता रहा हूँ मैं। असामाजिक तत्व है, पानी की लाइन को थोड़ी ले जाएंगे सर। अरे सभी लोग तोड़ देते हैं ना, लगाया था सब किया तो तोड़े से क्या करें उसको।
अच्छा, तोड़ देते हैं। चलिए, वैकल्पिक व्यवस्था आप पानी की वहाँ कराएंगे क्या? ठीक है, करा दूंगा 15 दिन बाद। 15 दिन का समय मांग रहे हैं आप, 15 दिन में करा देंगे जी। और इसके अलावा शौचालय की अगर बात करें तो शौचालय को लेकर भी कुछ सोचा है क्या? शौचालय नहीं हो पाएगा सर, उसके लिए अच्छा। फंड अलग से मिलेगा, शिक्षा विभाग तभी हो पाएगा। शौचालय है जो प्राथमिक शाला भवन है और किचन से ये नहीं हो पाएगा। क्या आपको क्या लग रहा है कि क्यों अधिकारी नहीं सुन रहे? क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि लगातार 3 साल से आप पत्राचार कर रहे हैं लेकिन सुना नहीं जा रहा, आखिर परेशानी क्या है? पर शिक्षा विभाग का फंड नहीं होगा सर जी, शिक्षा विभाग वाले ही बता पाएंगे उसको। ओम प्रकाश जी, अपनी बात को दोहराइए थोड़ा। शिक्षा विभाग के पास फंड नहीं होगा या शिक्षा विभाग वाले ही बता पाएंगे सर, उसको देखिए, बताऊंगा। आपके क्षेत्र का स्कूल है, अगर उनके पास फंड नहीं है, उनकी परेशानी लग रही है, आपको ऐसा नहीं लगता कि इसको लेकर प्राथमिक तौर पर पूरे गांव को एक होकर अधिकारियों के सामने, कलेक्टर के सामने मांग रखना चाहिए? क्योंकि गांव के तमाम जो बच्चे हैं और प्राथमिक शाला है जिससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि समझदार बच्चे नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं जिन्होंने अभी सीखा है, पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। जब इन बच्चों का साथ उनके अभिभावक नहीं देंगे, गांव वाले नहीं देंगे, तो कैसे हम अपने गांव का भविष्य बनाएंगे, कैसे आदर्श गांव बनाएंगे? सवाल तो उठता है ना। तो अब क्या लग रहा है, इसको लेकर आप पूरे गांव के जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो एक साथ होकर जाएंगे कलेक्टर के पास, मांग करेंगे कि इसको 10 से 15 दिन में, क्योंकि अब बरसात का मौसम है और अगर बरसात के मौसम में भगवान ना करे कोई घटना होती तो जिम्मेदार कौन होगा? सिर्फ हम ये नहीं कह सकते ना कि स्कूल शिक्षा विभाग जिम्मेदार होगा, उनके पास फंड नहीं है। बच्चे तो हमारे हैं ना, तो हमें सोचना होगा उनकी सुरक्षा के बारे में। तो क्या सोचेंगे आप? तो अब गांव वाले और पालक को लेकर कलेक्टर का ऑफिस जाना पड़ेगा सर, कलेक्टर महोदय को अवगत कराएंगे इसके बारे में। जाना पड़ेगा नहीं, आप इसको गंभीरता से लीजिए। आप ये कहिए कि सभी को मना के अगर कोई जाने तैयार नहीं है तो, क्योंकि पंचायत का काम होता है सर, और आप जनप्रतिनिधि हैं, समाज से जुड़ के रहते हैं। सरपंच यानी बड़ा पद है गांव में, गांव का मुखिया होता है सरपंच, तो मुखिया की भूमिका में आपको आना होगा। और आपके साथ अगर ग्रामीण जुड़ गए तो निश्चित रूप से इस स्कूल को जर्जर भवन से एक विकसित स्कूल में आप बना देंगे। ठीक है, तो इस ओर लगेंगे, क्या तैयारी करेंगे, कुछ बताइए। उसके लिए पालक और ग्रामीण जनों को लेकर जाऊंगा कलेक्ट्रेट में, कलेक्टर महोदय से निवेदन करके यहाँ जो भी विकास उसको कराना पड़ेगा। चलिए, हम आप जिस तरीके से आश्वस्त कर रहे हैं तो हमें लगता है कि आप जाएंगे और जाना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों के जीवन से जुड़ा ये पूरा मामला है। और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार यहाँ पर जो बच्चे हैं, मासूम जीवन है, वो खतरे में। विधायक जुड़ गए हमारे साथ, केशव प्रसाद चंद्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है विधायक महोदय आपका IND24 में। जी धन्यवाद, नमस्कार। विधायक जी, जेजेपुर के अंतर्गत तुषार गांव आता है, यहाँ पर जो प्राथमिक शाला है वो जर्जर भवन में चल रही है और तकरीबन 3 साल हो गए। यहाँ से जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, पाठक हैं, और अगर हम बात करें सरपंच है, लगातार लेटर लिख रहे हैं, लेकिन स्कूल की जो स्थिति है वो बदल नहीं पा रही। तुषार में कई प्राथमिक शाला है, कौन से प्राथमिक शाला की बात है? ये तुषार के शासकीय प्राथमिक शाला स्कूल का भवन है। नहीं, वहाँ शासकीय प्राथमिक शाला जेजेपुर विकासखंड के अंतर्गत आता है सर। जी, जयजयपुर विकासखंड के तुषार में ही कई प्राथमिक शाला है, ये कहना है मेरा। अच्छा, चलिए, मैं अमृत सेवक हमारे संवाददाता है, उनसे आपकी बात भी करवा देता हूँ। अमृत, कहाँ का ये पूरा मामला है? कई सारी यहाँ पर प्राथमिक शालाएं हैं, इस तरीके की बात विधायक जी कह रहे हैं। जी बिल्कुल बता देंगे। जो मामला है ये गुजकुलिया जो रोड है और जो हाई स्कूल मैदान है, पुराना प्राथमिक शाला की बात है। जी, बरसाना हाई स्कूल का ये पूरा मामला है सर। जी सर, बताइए आप। हाँ, आपको स्कूल का नाम, एड्रेस? जी समझ गया, मैं स्कूल देख लिया हूँ। जी सर, समझ तो गए आप परेशानी, लेकिन अब इस परेशानी का हल कैसे निकलेगा? अब प्रयास करेंगे भाई। अधिकारियों को तो सरपंच ने दिया है, हमको एक भी बार अवगत नहीं कराए हैं। सर, हम अवगत करा रहे हैं ना आपको, आप आश्वस्त करेंगे, क्योंकि बरसात का मौसम है और बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला है, उनकी सुरक्षा से जुड़ा मामला है। तो कितने समय में इसको कराएंगे? क्योंकि विधायक जी अगर चाहें तो हो सकता है कि ये भवन जल्दी बन जाए या वैकल्पिक रूप से उसी गांव में किसी और जगह स्कूल शिफ्ट हो जाए। जी बिल्कुल, हम प्रयास करेंगे नया भवन बन जाए। जर्जर भवन में बच्चे लोगों को बैठना मत पड़े, किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो।
सर कुछ आश्वस्त कर रहे हैं, कितने समय में इसके लिए प्रयास शुरू हो जाएंगे? 6 महीने, साल भर? मेरा प्रयास तो आज ही से शुरू हो जाएगा, लेकिन आश्वस्त नहीं कर पाऊंगा कब होगा। अच्छा, लेकिन मेरा प्रयास तो आज ही से शुरू हो जाएगा। आपका प्रयास आज से शुरू हो जाएगा तो आप एक डेडलाइन तो रख सकते हैं ना, क्योंकि जब चुनाव में आप जनता से वोट मांगने जाते हैं तो उसकी तारीख भी निश्चित रहती है कि इस दिन मतदान होगा और रिजल्ट आएगा। और विधायक जी चालें तो एक आपके क्षेत्र का एक छोटा सा प्राथमिक शाला भवन है, अगर आपने चाह लिया तो मुझे पूरी तरीके से मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि स्कूल भवन जल्दी नया बन जाएगा। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। केशव प्रसाद चंद्रा जी हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं जैजेपुर के, जो साफ तौर पर आश्वस्त तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बात को कह रहे हैं कि आज से वो प्रयास शुरू कर देंगे। और आश्वस्त करने में क्या दिक्कत है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अमृत सेवक के पास चलेंगे। अमृत, कैसे देख रहे हैं? विधायक जी जुड़े भी, उन्होंने बात भी की। पहले तो उन्होंने जगह का मुआयना करने की कोशिश की, पूरा पता लगाया, और उसके बाद जब लगा कि मामला सही है और जिस तरीके से भवन जर्जर है और कई दिनों से मांग आ रही है, तो इस बात को तो जरूर उन्होंने कहा कि प्रयास करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे ये आश्वस्त नहीं कर पाए। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, जो क्षेत्रीय विधायक केशव चंद्रा लगातार जन के मुद्दों को उठाते आए हैं और अभी उन्होंने आश्वस्त किया है कि आज से ही प्रयास करेंगे और निश्चित है कि भवन के लिए केशव चंद्रा प्रयास करेंगे और अधिकारी लोग से बात करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमृत हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबर की जानकारी साझा करने के लिए। तो आज हमने आपको जैजेपुर की जो कहानी है स्कूल की वो बयां की कि किस तरीके से खतरे में भविष्य यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्कूल का भवन तो है लेकिन जर्जर है और मूलभूत सुविधाएं भी इस स्कूल में नहीं है। अब समझना होगा कि इस ओर जिम्मेदार कब ध्यान देते हैं और कब इस स्कूल का जीर्णोद्धार हो पाता है। IND इनसाइड में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24।